All right, about the homework questions. Uh, Please discuss the homework queries with me first. कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आई है? क्वेश्चन 31। क्वेश्चन नंबर 31। वो मुझे सब में ही प्रॉब्लम आई थी सर। सब में प्रॉब्लम आ गई? ओके, सब में प्रॉब्लम आ गई। ओके, हाउ इज दैट पॉसिबल बाय द वे? वो मैंने चलो 31 मैं में। डिस्कस कर लेता हूँ वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आई डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस जहाँ पे प्रॉब्लम आई है पहले। ठीक है, वी कांट गो फर्दर। आई होप कुछ बच्चों से हो भी गया हो सॉल्व। चलो भाई, पहला पार्ट पढ़ लो पहले। A football team consists of three players who play in a defense position, three players who play in a midfield position, and five players who play in a forward position. तो चूज कितने करने हैं? थ्री प्लेयर्स आर चोजन, तो आपको सेलेक्ट तीन करने हैं। यू हैव टू सेलेक्ट थ्री। Find in how many ways this can be done. If the captain, who is a midfield player, must be included together with one defense and one forward player. कैसे करेंगे? एक कंडीशन दी हुई है ना आपको पहले पार्ट में, वो कंडीशन क्या है? इफ द कैप्टन हु इज अ मिडफील्ड प्लेयर मस्ट बी इंक्लूडेड। अब बच्चे इस पे गलती क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं सर मिडफील्ड के तीन प्लेयर्स थे, उन तीन में से हम एक सेलेक्ट करेंगे। नाउ दिस इज अ मिस्टेक। कैन एनीवन टेल मी व्हाई इज दिस रॉन्ग? ये गलत क्यों है? वेरी गुड। आपको, अगर आप तीन में से कोई एक मिडफील्ड प्लेयर लेते हैं तो क्या ये गारंटीड है कि कैप्टन सिलेक्ट होगा? नो। कैप्टन तो वो एक पर्टिकुलर इंसान है जिसको लाजमी सेलेक्ट करना है। उस एक पर्टिकुलर इंसान को लाजमी सेलेक्ट करना है, तो उसकी सिलेक्शन तो वन सी वन होगी, टुगेदर विद वन डिफेंस एंड वन फॉरवर्ड प्लेयर। हाँ, डिफेंस और फॉरवर्ड में से एक एक लेना है। कितने डिफेंस के पोजीशंस हैं? थ्री प्लेयर्स, तो तीन में से कोई एक आ जाएगा, 3C1, और ये सिलेक्शन हो रही है। और वन फॉरवर्ड प्लेयर, फॉरवर्ड कितने हैं? तो 5C1। इसमें क्या चीज गलत कर रहे थे इंशाल्लाह, मुझे बताओ। वेयर वर यू मेकिंग अ मिस्टेक इन दिस? वही 1 वाले में। ओके, अब अगले सर पार्ट पे आ जाते हैं। सर C1 होगा। हाँ, 3C1 नहीं लिखते ना हम, थ्री लिखेंगे ना उसको। वी डोंट राइट 3C1, इट इज वेरी चाइल्डिश। सी क्यों कर रहे हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज चोजन। हम चूज कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम अरेंज नहीं कर रहे। If exactly one forward player must be included with any two others, exactly one forward player का मतलब हमारे पास forward players कितने हैं? 5। तो 5 में से तो कोई एक आ जाएगा। जब हमने 5 में से एक फॉरवर्ड प्लेयर सिलेक्ट कर लिया, हामिस कैन यू टेल मी जो बाकी के दो लेने हैं वो कितनों में से लेंगे? तो बाकी हम डिफेंस और मिडफील्ड से वो कितने हैं? 3 और 3 6 6 में से कितने और सिलेक्ट करने हैं? तो तो क्या लिखूं? आप लिखेंगे 2
6 में से 2 सेलेक्ट करने का मतलब मैं 2 लिखूं? 62 नहीं 61 और 61। 62 डायरेक्टली 62, 6 में से 2 सेलेक्ट हो गए। हाँ ठीक है। नाउ आई एम पेस्टिंग द नेक्स्ट पार्ट। Find how many different arrangements there are of the 9 letters in the word gold medal if there are no restrictions. ये तो कर लिया होगा ना इंशाल्लाह। यस 9 फैक्टोरियल अपॉन, पहले मुझे अलग से रेपिटेशन लिखो, किस किस की रेपिटेशन है? एल 2 है और डी 2 है, और कोई रेपिटेशन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर 90720। पार्ट 2, क्योंकि अरेंजमेंट का वर्ड लिखा हुआ है तो ये दोनों पार्ट्स परम्यूटेशन के हैं। If the two letters D come first and the two letters L come last, तो मैं बॉक्सेस बना रहा हूं। आई एम मेकिंग 9 बॉक्सेस। पहले 2 में डी प्लेस करना है, आखिरी 2 में एल प्लेस करना है। इनको मैंने कर दिया शेड, इनको भी मैंने कर दिया शेड। और 2 डी की अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, एक्चुअली है भी 2 ही डी ना, तो वो 2 के 2 यहाँ अरेंज रहेंगे। 2 एल की अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। अब हामिस मुझे बताओ ये क्यों गलत हो जाएगा? इफ आई कंसीडर दिस एज वन बॉक्स, पहले 2 डी को मैंने एक बॉक्स ले लिया, आखिरी 2 एल को मैंने एक बॉक्स ले लिया, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 फैक्टोरियल से। फिर मैंने रेपिटेशन भी, मुझे याद रही कि हाँ यार रेपिटेशन से डिवाइड करना था, फिर भी एग्जामिनर ये गलत कर देगा। हामिस व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस? सर यहाँ पे टुगेदर नहीं लिखा हुआ इसलिए दो दो नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ क्या ये एज अ सिंगल बॉक्स आगे जा सकता है? जा सकता है। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जा सकते हैं, जबकि लिखा हुआ क्या है? नहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट लिखा हुआ है ना, तो फिक्स है जगह उसकी। लिखा हुआ है तो ये आगे पीछे मूव नहीं हो सकते डी और एल। तो मेरे जो एक्सटर्नल परम्यूटेशन होगी वो सिर्फ कितने बॉक्सेस की होगी? ये जो बीच के हैं खाली 5। यस, वो कितने हैं? 5। 5 फैक्टोरियल अपॉन रेपिटेशन तो आएगी आएगी। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना? 120। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? प्लीज स्टार्ट टेलिंग मी। अगला क्वेश्चन नवीरा मैंने कौन सा होमवर्क में दिया था? 34। पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन। मैं डेटा भी लिख लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
पार्ट ए परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन, ठीक है। एंड व्हाट इज द कंडीशन? ऑल द जैज सीडीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। आई मेकिंग बॉक्सेस, कितने? 11 बॉक्सेस। आप लोग भी 11 बॉक्सेस बना लें जिन बच्चों से नहीं हुआ था। ये वाला पार्ट तो वैसे सबसे हो जाना चाहिए था। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 बना दिया मैंने। ओके 11 हो गए। जैज सीडी साथ रखनी है। कितनी जैज सीडीज हैं? 3। हाँ नहीं, ये वाला कैसे किया? पहले मुझे इंटरनल परम्यूटेशन बताओ। जब पता नहीं कैसे करना है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं पूछ रहा मैं। हाँ नहीं, इंटरनल परम्यूटेशन मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल परम्यूटेशन। 3 जैज सीडीज की इंटरनल परम्यूटेशन क्या होगी? 3p1। 3 फैक्टोरियल। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ नहीं, आपको ये नहीं पता कि तीन तीन चीजों की अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल होती है? डू यू नो 3p1 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3p1? व्हाट इज द डिफरेंस जैसे बिटवीन 3 में से एक? 3 में से एक को अरेंज करने को 3p1 कहते हैं, और 3 में से 3 को अरेंज करने को 3 फैक्टोरियल कहते हैं। ओके। और एक्सटर्नल परम्यूटेशन बताइए हानि मुझे कितनी होगी? एट पी। ये भी आप गलत बता रहे हैं। या इस वक्त आपका क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको परम्यूटेशन शुरू पहली क्लास की अगर आप बोल रहे परम्यूटेशन, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग द क्लास। आपको पहली क्लास नहीं आती परम्यूटेशन। आर वी गोइंग टू डिवाइड विद एनीथिंग? नहीं नो। सर, रिपीटेशन नहीं। नो, कोई रेपिटेशन नहीं है। ना ही आइडेंटिकल लिखा हुआ है कि भाई आइडेंटिकल हैं। आप ये नहीं कह सकते सर 3 जैज हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। यू कांट से दिस, नो। ये आइडेंटिकल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2177280। ओके। पार्ट 2। Assam makes a selection। अब सिलेक्शन का वर्ड आ गया। बिकॉज द वर्ड सिलेक्शन इज यूज्ड, आई नो कि अब ये कॉम्बिनेशन पे आ गए हैं हम लोग। Assam makes a selection of 2 pop music CDs, 2 jazz CDs, and 1 classical CD. How many different selections can be made? A very easy question. 2 pop music CDs. उसके पास कितनी pop music CDs थी? 6। छः। तो 6 में से 6p2 वो और 2 सेलेक्ट कर 6c2। लेगा, 6C2। और जैज की भी 2 लेनी है। जैज कितनी है उसके पास? 3। तो 3C2। 3c। और क्लासिकल कितनी है? तो 2C1। 2p2c1। कितना आंसर आएगा? हमजा 90 आ रहे? सर कैलकुलेटर खो गया। कैलकुलेटर खो गया, ओके। अगला क्वेश्चन नवीन। 38।
पढ़ लीजिए प्लीज क्वेश्चन जल्दी से। पार्ट ए में 8 हैं, पार्ट बी में 3 हैं, तो टोटल 11 क्वेश्चन हो गए। सिलेक्ट कितने करने हैं? 6। पार्ट 1, नो रिस्ट्रिक्शंस। 11C6. वेरी गुड। 11C6 क्या आंसर आएगा? 462। पार्ट 2, कैंडिडेट्स मस्ट चूज एट लीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए। फरीहा कैसे किया आपने ये? सर मैंने टेबल बनाई थी। टेबल बनाएंगे बिल्कुल। पार्ट ए, पार्ट बी, लेट्स सी कितनी कंडीशंस बनती हैं। एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए। तो अगर हम पार्ट ए से 4 लेंगे तो हमें पार्ट बी से कितने लेने पड़ेंगे? 2. 2। पार्ट ए से 5, पार्ट बी से 1. 1, पार्ट ए से 6, पार्ट बी से 0। जी. हमसे और कोई कंडीशन बन सकती है? नहीं सर. नहीं बन सकती। ओके, लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स। पहली कंडीशन का आंसर 210। दूसरी कंडीशन 168। तीसरी कंडीशन 28। Let's add the answers of all the conditions. 406. All right. Inshal will tell me कि इसका पार्ट 3 कैसे करेंगे। Inshal I will help you with the solution, लेकिन आप पढ़ लीजिए पहले। इसके अंदर परम्यूटेशन होगी क्यों, वजह? क्योंकि मस्ट आइदर चूज क्वेश्चन नंबर एंड 2। चूज का मतलब क्या होता है? चूज का मतलब अरेंज करना होता है या सिलेक्ट अच्छा करना सॉरी, होता सिलेक्शन तो सी होगा। है? Yes, it is C. It is combination. Very much combination. What is the condition? 2 क्वेश्चन चूज करना है पार्ट ए से, या एक भी क्वेश्चन चूज नहीं करना? ठीक है, अगर वो कैंडिडेट दोनों चूज करता है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पार्ट ए से, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? उसकी कॉम्बिनेशन कैसे होगी? उसने दोनों चूज कर लिया, क्वेश्चन 1 भी चूज कर लिया, क्वेश्चन 2 भी चूज कर लिया। सर वो पार्ट बी से वो पहले तो मुझे ये बताएगा ना इंशाल्लाह कि इफ ही हैज चोजन बोथ क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 फ्रॉम पार्ट ए, तो उसकी उसकी सिलेक्शन के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? ये दो 62। क्वेश्चंस हैं, ये दो सो क्वेश्चंस हैं और ये दोनों के दोनों उसने सिलेक्ट कर लिए, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। यू कैन नॉट डू 62, फिर तो उसने 6 में से कोई से भी दो सिलेक्ट कर लिए। ओ सर 2 फिर। 2C2 इंशाल्लाह, ये दो क्वेश्चंस थे और उसने अच्छा दोनों के दोनों सेलेक्ट कर लिए, 2C2। अब मुझे बताइए अब कितने क्वेश्चंस बचे? 4, और तो फिर एक और 2C2 पार्ट ए के लिए, फिर 2 फिर पार्ट बी के लिए 2C2 3C2। जब उसने पार्ट ए का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 चूज कर लिया, अब उसके बाद पूरे पेपर में से उसके पास कितने क्वेश्चंस बचे? 9।
9 क्वेश्चंस बचे और 9 में से वो कितने और चूज करेगा? 2 4 4। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि उसने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कंपलसरी कर लिया और बाकी जो 9 सवाल बचे उनमें से 4 और सिलेक्ट कर लिया। अगली कंडीशन इंशाल क्या है? एक भी क्वेश्चन चूज ना करे। तो उसने उन 2 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, 2C0। बाकी के क्वेश्चंस उसके पास कितने बचे? सारे कितने बचे? 11। सारे नहीं बचे। नहीं ना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन 1 तो और क्वेश्चन 2 तो उसने नहीं करना है ना। सिर्फ 9। 9 बचे, 9 में से वो कितने और फिर कितने सिलेक्ट करेगा? 6। 6। निकालो आंसर। 210। Can anybody confirm this answer? Navira का और 210। जी सर। ओके नवीरा, अगला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 39। ओके, लेट्स सी 39 में क्या प्रॉब्लम थी। प्लीज रीड द क्वेश्चन। हामिस, क्या कंडीशन है पहले पार्ट में? व्हाट इज द कंडीशन? पहले तो मुझे बताइए, पहला पार्ट कॉम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है? तो पहला वाला कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 2 डिफरेंट ऑफ। ऑफ 3 ठीक है, तो मुझे टेबल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, ठीक है। पहले पार्ट में हमें सेलेक्ट करने हैं, और ये सिर्फ पहले पार्ट के लिए है कि पहले पार्ट में हमें सेलेक्ट करने हैं 12, 12, एच, जे, ओ। चलो भाई बताओ, एटलीस्ट 2 ऑफ ईच टाइप। ओ यस, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि ओलियंडर ट्रीज जो हैं वो 2 ही हैं, तो वो हर कंडीशन में 2 ही रहेंगे। वो तो 2 ही रहेंगे हर कंडीशन में, अब जितनी भी बनती है, मुझे नहीं पता कितनी बनती है। आप आ जाइए जे पे। मैं जे भी अगर 2 लगा दूं तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि 12 का मतलब है मुझे यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। क्या एच ट्रीज 8 हैं? नहीं। तो मुझे कम से कम कितने जे लगाने पड़ेंगे? कम से कम कम से कम 8। 6। 6, क्योंकि 6 + 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब मैं जे बढ़ाते रहता हूँ क्योंकि मैं जे तो इससे कम नहीं कर सकता, 6 से कम तो नहीं कर सकता। तो मैंने जे कर दिया 7। तो एच में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 3। फिर मैंने जे कर दिया 8। एच में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2। फिर मैंने जे कर दिया 9। वो नहीं हो सकता, यस, क्योंकि फिर मुझे एच में 1 करना पड़ेगा और 1 नहीं हो सकता। व्हाट इज द कंडीशन? एटलीस्ट 2 ऑफ ईच टाइप। तो क्या और कोई कंडीशन बनेगी? प्लीज मुझे सोच के बताओ, और कोई कंडीशन हो सकती है? फरीहा, इज एनी अदर कंडीशन पॉसिबल? नो सर। नो। ओके, चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। सर वो एटलीस्ट 2 है तो 2 से बढ़ाते जाते हैं, वो वाला सीन नहीं होगा?
वही वाला सीन है, 2 से बढ़ाते जाते हैं, लेकिन असल में मसला ये है कि हमें सेलेक्ट कितने करने हैं। 12। तो वो मैं 2 से जब स्टार्ट करूँ तो 12 बन नहीं पा रहे। चलिए थोड़ा वापसी कर देंगे रिपीट। ओके हमजा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। कम से कम हर ट्री के कितने होने चाहिए? 2। 2 होने चाहिए। तो अगर मैं 2 2 2 लगा दूं तो ये तो मसला है, मुझे कितने सेलेक्ट करने थे? मुझे 12 सेलेक्ट करने थे। तो अब मैं क्या करूं? मुझे ओलियंडर ट्रीज की क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 2। तो ये तो 2 से कम ज्यादा नहीं हो सकती, ये तो हर कंडीशन में कितने रहेंगे? ये तो हर कंडीशन में 2 ही रहेंगे। ना मैं यस। इनको 1 कर सकता हूं, ना मैं इनको 3 कर सकता हूं। अब आ जाते हैं जे पे। जे के ट्रीज कम से कम भी मुझे 2 तो लगाने पड़ेंगे ना हमजा, कम से कम। लेकिन अगर मैं 2 लगाता हूं यहाँ पे, तो क्योंकि मुझे 12 सेलेक्ट करने हैं, मुझे एच में क्या लिखना पड़ेगा? 8। 8। क्या ये नहीं, एच पॉसिबल में है? नहीं। नहीं। 8 है नहीं। तो फिर मैं जे में 2 भी नहीं लगा सकता, मैं जे में 3 भी नहीं लगा सकता। 3 लगाऊंगा तो यहाँ 7 करना पड़ेगा, लेकिन ये 4 ही है। 6 लगाना पड़ेगा तो 4। यस, यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये पॉसिबल है। अब मैं किसके ट्रीज बढ़ाते जाऊं? सर कैन रिपीट। हमजा, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं किसके ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज अब बढ़ाते जाऊं, एच के या जे के? जे के। जे के बढ़ाते जाता हूँ, एच के कम करते जाता हूँ। कहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा? फिर सर समझ आ गया। ये वाली कंडीशन क्यों गलत हो जाएगी हमजा? सर एटलीस्ट 2 चाहिए और एच 1 हो गया। यस, एटलीस्ट 2 चाहिए, ठीक है। 4c4 इंटू 9c6 इंटू 2c2, 4c3 इंटू 9c7 इंटू 2c2, 4c2 इंटू 9c8 इंटू 2c2। पहली कंडीशन का आंसर 84, दूसरी 144, तीसरी 54, तीनों को ऐड करके 282। अच्छा, ये अभी पहला पार्ट हुआ है, देयर आर मोर पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। हानी एंड इंशाल, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। ओके। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अरेंजमेंट्स, परम्यूटेशन। कोई मुश्किल नहीं है इसका सेकंड पार्ट। व्हाट इज द कंडीशन के सारे नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए, यानी कि एच ट्रीज नेक्स्ट टू ईच अदर, जे ट्रीज नेक्स्ट टू ईच अदर, ओ ट्रीज नेक्स्ट टू ईच अदर। तो लेट्स मेक 12 बॉक्सेस। पहले 3 मैंने एच लगा दिए, फिर एच के कितने थे, बल्कि 4 थे, ठीक है। फिर जे के 9, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द न्यू कंडीशन जे के जो हैं वो 6 हैं,
ओके, तो उसने सिर्फ जे के ट्रीज कम कर दिए। ओ के भी उतने ही हैं जितने पहले थे। लेट्स शेड चलिए हानि, आप मुझे इंटरनल परम्यूटेशन बताइए सबकी। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। या आंसर आ गया या अभी और भी कुछ करना है? आंसर आ गए। मल्टीप्लाई बाय बिल्कुल भी 3 नहीं आया। फैक्टोरियल। अभी एक्सटर्नल परम्यूटेशन भी करेंगे, कंसीडरिंग देम एज वन बॉक्स। मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। एनी रेपिटेशन? क्या किसी से Yes, डिवाइड करेंगे? यस नहीं हमजा, ये आइडेंटिकल थोड़ी है। दे आर नॉट आइडेंटिकल, ये तो ट्रीज हैं। कोई छोटा ट्री होगा, कोई बड़ा ट्री होगा, किसी में 100 पत्ते होंगे, किसी में 200 पत्ते होंगे। कोई 2 आम देगा, कोई 10 आम देगा। गॉट इट। क्या आंसर आएगा? 207360। जी ओके। पार्ट 3। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा हुआ है। द कंडीशन इज नो हिबिस्कस ट्री इज नेक्स्ट टू अनदर हिबिस्कस ट्री, यानी कि हिबिस्कस ट्रीज को साथ नहीं होना। ये वाले क्वेश्चंस हम किस ये मेथड से करते हैं? एरो वाला होगा। एरो वाला होगा। हिबिस्कस ट्रीज को हटा के हमारे पास कितने ट्रीज बचते हैं? 8। तो 8। हम 8 ब्लैंक्स लगाएंगे। तो हाउ मेनी एरोज? 9। 9 एरोज। 9p4 मल्टीप्लाई बाय यस, इन 9 में से कितनी जगहों पे हिबिस्कस ट्रीज आ जाएंगे? 4 जगह। 4 जगहों पे, बिल्कुल। और इनटू कितना ब्लैंक, कितने ब्लैंक्स हैं ये जिसकी अरेंजमेंट हो जाएगी? 8 फैक्टोरियल। क्या आंसर आएगा? 508032 अब इससे भी ज्यादा आ रहा है। वन टू 1927680। इंशाल्लाह ये वाला तो होना चाहिए था आपसे, ये तो आसान क्वेश्चन, नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा अब बताओ अगला कौन सा था? 40। इसमें भी सिर्फ एक पार्ट आई थिंक मुश्किल है, बाकी आसान थे। पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन। व्हाट इज द ओनली डिजिट दैट इज मिसिंग? 2। 2 मिसिंग है इसमें। ओके, पार्ट 1। अब उसकी मर्जी भाई, उसने 2 नहीं दिया क्वेश्चन, ये तो एग्जामिनर की मर्जी है। All 7 digits are used. The odd digits are all together and no digits are repeated. तो हमने जितनी भी परम्यूटेशन की थी डिजिट्स की, वो नो रेपिटेशन की ही की थी। All 7 digits are used. The odd digits are all together. Make 7 boxes. डिजिट का क्वेश्चन है तो परम्यूटेशन ही होगा, डिजिट्स अरेंज होते हैं, डिजिट सेलेक्ट नहीं होते।
unless it is very categorically mentioned in the question. Digits are always arranged. ये कितने digits हैं? 7 digits. 7 सर 1 3 5 7 9 एक साथ लिख देंगे। 1 3 5 7 9 एक साथ लिख देंगे, और digits एक साथ। तो इन odd digits की arrangement 5 फैक्टोरियल 5 factorial, and considering the odd digits are a single box, how many boxes do we have? 3 फैक्टोरियल और 3 3 factorial. Seven 20 part 2. ओके, दो कंडीशंस हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इवन भी होना चाहिए और 3000 से 5000 के बीच में भी होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, हमें अलग अलग कंडीशंस करनी पड़ेंगी। और जिन बच्चों ने वो डिजिट्स वाली रिकॉर्डिंग देखी थी उनके लिए आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, जिन्होंने नहीं देखी थी उनके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर नंबर 3000 से 5000 के बीच में होना चाहिए तो इसका मतलब ये कितना डिजिट का नंबर होना चाहिए? 4 डिजिट। तो 7 boxes is incorrect. You can't make 7 boxes in this question. You will have to make how many boxes? 4 boxes, क्योंकि 3000 से 7000 का मतलब है इट्स अ 4 digit नंबर। 3000 से 5000 के बीच में, तो पहला डिजिट 3 हो सकता है 4 हो या सकता है 4 हो 5 सकता है, 5 नहीं हो सकता हमजा। अगर 5 पहला नहीं हो डिजिट सकता। 5 हो गया तो 5000 समथिंग बनेगा। हम्म तो पहला डिजिट 3 हो सकता है, या फिर दूसरी 4 हो कंडीशन सकता है। पहला डिजिट 4 हो सकता है। अच्छा सर, आखिरी जो बॉक्स होगा उसमें इवन नंबर्स लेंगे ना, सारे 2 उसमें 4 इवन नंबर लेंगे, बिल्कुल। अब अगर पहला डिजिट मैंने 3 लिख दिया पहली कंडीशन, तो आखिरी में क्या क्या आ सकते हैं? 4, 6 6 भी नहीं है ना उसमें, 2 और अच्छा 6 दोनों मिसिंग है। 4 और 4 8 या 8, तो किस तरह करेंगे? पहला डिजिट 3 का मतलब 3p1 3p1 नहीं, 1p1, एक ही 3 है, एक में से एक यहाँ पे आ जाएगा। और आखिरी में 2p1 4 या 8 में से कोई एक आएगा, 2p1 2p1। ठीक है, दो डिजिट्स आपके इस्तेमाल हो गए। 2 फैक्टोरियल आपके पास कितने डिजिट्स बचे? नहीं, कितने डिजिट्स बचे? दो इस्तेमाल हो गए। 5 बचे 5p2 यस, 5 में से दो यहाँ पे आएंगे, 5p2। क्या आंसर आएगा? 40। अब अगली कंडीशन पे आते हैं। हानि इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट बॉक्स में क्या क्या आ सकता है? 8 सिर्फ 8, करेक्ट। तो हानि पहले बॉक्स की क्या लिखूं मैं 4 के नीचे? 1 लिख दें। 1। आखिरी बॉक्स में 8 के नीचे 1 1, और बीच में कितने अल्फाबेट्स बच गए उनमें से कितने अरेंज करने? 6 बजे तो 6 फैक्टोरियल। 6 में से यहाँ पे कितने अच्छा अरेंज नहीं, करने हैं? वैसे तो 6p2 6 बचे नहीं, आप बोल रहे 6p2, 6 नहीं बचे। कितने, एक सेकंड, 5 जी, 5p2 5p2, 20, दोनों को प्लस कर लेंगे, 60। पार्ट 3।
पढ़ लो क्वेश्चन। लेस देन 1000 है तो 3 डिजिट नंबर होंगे ना। बिल्कुल। मल्टीपल ऑफ 5 है तो एंड में 0 या 5 आएगा। बिल्कुल। पहले बॉक्स का क्या होगा? पहले बॉक्स का क्या होगा? ओके, लेस देन 1000 बोला है। लेस देन 1000 नवीरा कितना डिजिट नंबर होना चाहिए? 3 डिजिट। 4 डिजिट भी हो सकते हैं, 2 डिजिट भी हो सकता है, और 1 डिजिट। 1 डिजिट भी हो सकता है। लेस देन 1000 में तो 3 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है। 3 कंडीशंस बनेंगी। लेट्स स्टार्ट विथ 3 डिजिट नंबर। लेस देन 1000 3 डिजिट नंबर है। अगर मल्टीपल ऑफ, पहले तो पहले बॉक्स का बताइए। मेरे ख्याल से तो पहले बॉक्स में कुछ भी आ सकता है। पहले 7 बॉक्स में P1। कुछ भी आ सकता है, लेकिन 7P1 नहीं ना, कुछ भी आ जाएगा साथ में से एक। तो अगर पहले बॉक्स में 5 आ गया, 5 तो मुझे यहां लगाना है, फिर वो मल्टीपल ऑफ 5 थोड़ी बनेगा। मुझे मल्टीपल ऑफ 5 भी तो बनाना है। तो सिक्स पहले पी फाइव मैं पहला बॉक्स फिक्स करूं या लास्ट बॉक्स फिक्स करूं? पहले लास्ट बॉक्स। लास्ट बॉक्स को 5 फिक्स कर देते हैं। 1P1। अच्छा सर, लास्ट बॉक्स में वो नहीं होगा 0 और 5 में से? अच्छा, 0 है नहीं। जीरो जीरो ऑप्शन में नहीं है ना, वरना मैं जीरो यूज करता, बट जीरो इज नॉट एन ऑप्शन। तो अब सर मेरे रिपीट कर पास, सकते हैं, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। ओ डिजिट्स रिपीट हो, नहीं, नो डिजिट्स आर रिपीटेड लिखा। ओ सॉरी, मैं दूसरा पार्ट पढ़ा था। तीसरे पार्ट में डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब जब डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, क्या डिजिट वाली रिकॉर्डिंग में मैंने आपको रिपीटेड डिजिट्स की कोई केस करवाया था? नहीं। फरिया उसमें रिपीटेड डिजिट्स था? नो सर। उसमें रिपीटेड डिजिट्स नहीं था, ओके। अगर मैंने 5 यहाँ फिक्स कर दिया है, तो मेरे पास अब दोबारा से कितने डिजिट्स बचे? 7। 7 ही बचे। अब मैं 7P2 नहीं करूंगा। पहले मैं 7 में से कोई एक यहाँ प्लेस करूंगा, उसके बाद मैं 7 में से ही दोबारा कोई यहाँ प्लेस करूंगा। रिपीटेड डिजिट्स के लिए हम अलग अलग करते हैं हर बॉक्स के लिए। तो पहले बॉक्स में 7 में से कोई सा भी एक आ जाएगा, तो मुझे लिखना होगा 7P1। फिर सर दोबारा से मेरे पास 7 बचे, दोबारा 7 में से कोई एक यहाँ आ सकता है, उसके लिए एक मैं क्या लिखूंगा? सर 7P1। अच्छा, रिपीट हो रहा रिपीट हो सकते हैं ना, हर हर बॉक्स के लिए मेरे पास 7 डिजिट्स का ऑप्शन है। फॉर एवरी बॉक्स आई हैव द ऑप्शन ऑफ 7 डिजिट्स। है। 49। तो इस केस का आंसर तो आ गया 49। अब आप खुद से मुझे 2 डिजिट वाला ऑप्शन करके बताएं। सर 7P1 होगा तो 7। बिल्कुल। पहले मैं लास्ट बॉक्स के अंदर 5 डाल देता हूँ। 7 आंसर। ये तो हो जाएगा 1P1, और 7 में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है, राइट? 7P1 विच इज 7। सर 1 डिजिट का आंसर 1 होगा। यस हमजा, वेरी गुड। और जब हम सिंगल डिजिट करेंगे, तो मुझे सिंगल डिजिट को मल्टीपल ऑफ 5 बनाने के लिए इसमें क्या फिक्स करना पड़ेगा? यस, इसमें मुझे 5 फिक्स करना पड़ेगा। 5 इज द ओनली मल्टीपल ऑफ 5। तो ये 1P1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब इन तीनों कंडीशंस के आंसर्स को हम ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 57। यस। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41।
Okay, Hamza will give me the answer for the first part. पढ़ लो पहले. Keyword भी देख लो. What is the keyword? And then go on to part 1. पूरा तरीका बताओगे हमजा, मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं बताओगे, मुझे पूरा तरीका 7 बताइए, मुझे बॉक्सेस कैसे. बनाएंगे 7 बॉक्सेस बनाएंगे. सर। उसमें पहले बॉक्स में एन लिख देंगे, पहले में n लिख देंगे, आखिर में बी लिख देंगे। आखिर में b लिख देंगे. n की परम्यूटेशन. सर 2p1 होगा। वेरी गुड, क्योंकि 2 n है, 2 n में से कोई एक आएगा, 2p1. b की और परम्यूटेशन 1p1। 1p1. बीच में और कितने सर बचे? बीच में बचे 5 फैक्टोरियल। 5. और ऑप्शंस भी कितने बचे हमारे पास? ऑप्शंस भी 5 ही बचे. हाँ 5 बचे सर, लेकिन अभी डिवाइड भी करेंगे ना, रेपिटेशन होगी तो। अभी डिवाइड भी करेंगे. यस, बताइए क्या रेपिटेशन है? 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल किसका और 2 फैक्टोरियल ए किसका? का 3 फैक्टोरियल, एन का 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड. 3 एस का 3 फैक्टोरियल, 2 एस का 2 फैक्टोरियल. आंसर क्या आएगा? 20। 20. ट्वेंटी. 80 आ रहा है। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 80 कैसे आ रहे हैं हम सब? ट्वेंटी आएगा. पार्ट 2. All the A's are next to each other. Please make 7 boxes again. और A's को साथ कर दीजिए. सर 3 ए लिखेंगे, बाकी बच गए। सर इनको यस, शेयर कर देंगे बताइए तो। इंशाल्लाह. इंटरनल परम्यूटेशन, एक्सटर्नल परम्यूटेशन पूरा समझाइए कैसे करेंगे. ए को हम एक लेंगे ठीक है. और फिर बाकी सबको 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल कर देंगे। तो एक ही नहीं बताओगे मुझे परम्यूटेशन? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड अल्फाबेट्स. 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। यस. यस. How is part B different from part A? Selection है, which means it is combination. और एक ट्विस्ट किया है उसके अंदर. पार्ट बी अगर आप पढ़ें तो कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज if two particular people cannot both be in the group together. cannot both be in the group together का मतलब है या तो दोनों में से कोई एक जाएगा या फिर दोनों के दोनों नहीं जाएंगे. तो दो कंडीशंस बनेगी. चलो पहली कंडीशन करते हैं कि दोनों में से कोई एक जाएगा. 2C1. बाकी कितने बचे? 12। 12. चूंकि टोटल हमें 9 सेलेक्ट करने थे, एक हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब कितने और सेलेक्ट करेंगे? 8. 8। दूसरी कंडीशन हमजा क्या होगी? सर
2C0 यस, दोनों के दोनों ही सिलेक्ट ना करें। 2C0 इंटू 12C9 12C9। पहली कंडीशन का आंसर 990 और दूसरी कंडीशन 220। 1010। 1210। ओके, अगला क्वेश्चन। 42। ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पढ़ लो जल्दी से, मैं थोड़ा तेज तेज करवाऊंगा ये क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। टेन फैक्टोरियल अपॉन क्या क्या रेपिटेशन है? 2W's, 3L 3L's और बस। दैट्स इट। क्या आंसर आएगा? ओके, पार्ट टू थोड़ा सा ट्रिकी है। यस, पार्ट टू इज अ लिटिल ट्रिकी, आई एग्री। लेकिन पार्ट वन कर लिया सबने, तो फिर पार्ट टू पे आ जाओ, प्लीज पढ़ लो। देयर आर एग्जैक्टली 6 letters बिटवीन द 2W's। दो W's के बीच में एग्जैक्टली 6 letters होने चाहिए। प्लीज मेक 10 boxes। मेक 10 boxes। नवीरा, वर यू एबल टू डू दिस पार्ट? ओके, सबसे पहले हमने W लगाया और बीच में 1 2 3 4 5 6 खाली बॉक्सेस छोड़े और फिर एक और W लगा दिया और इस पूरे को एक बॉक्स बना दिया, क्योंकि क्योंकि ये कंडीशन है भाई कि दो W's के बीच में 6 letters होने चाहिए। ये कंडीशन है, तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैंने इसको एक बॉक्स बना दिया। तो क्या वो 3 बॉक्सेस बने। लेकिन पहले मैं इंटरनल परम्यूटेशन तो करूं। पहले W के नीचे हाउ मेनी W's आर देयर? 2P1 2P1। आखिरी W के नीचे 1P1 बीच में 6 फैक्टोरियल। गार्बेज। अच्छा, 6 फैक्टोरियल, लेकिन कितनों में से आएंगे? 8P6। बाकी आपके पास ऑप्शन में कितने बचे? 8 बचे। अच्छा 8P6। 8P6, लेकिन अब ये गड़बड़ होगी। 8P6 कंसीडरिंग दिस एज वन बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस? क्योंकि ये पूरा एज अ सिंगल बॉक्स तो आगे पीछे घूम सकता है ना, उससे पूरा एज अ सिंगल बॉक्स जाएगा तो कंडीशन तो फुलफिल होगी कि भाई दो W's के बीच में 6 अल्फाबेट्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। लेट्स डिवाइड विद द रिपीटेड अल्फाबेट्स। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर निकाल के मैच करो, मैच कर रहा है या नहीं।
नवीरा आ क्या रहा है आंसर? 20160। यही आ रहा है। ओके, तो पेपर में अगर आप यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कर देते हैं 8p, अब हमजा ने भी यही बोला, नबीरा ने भी यही बोला, आई फियर के कुछ बच्चे ये गलती कर कर आएंगे, तो अगर आप इसको 5 फैक्टोरियल कर भी देते हैं तो आउट ऑफ 4 वो 0 नहीं करेगा, द एग्जामिनर विल गिव यू 2 आउट ऑफ 4, क्योंकि बाकी सारी वर्किंग आपकी सही है। नेक्स्ट पार्ट, परम्यूटेशन या टेबल बनेगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन टेबल बनेगा क्यों टेबल बनेगा? सर। एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच एक्टिविटी चाहिए, और मोर ओके, मस्ट बी मोर एथलीट्स देन साइक्लिस्ट। अब देखो उसने थोड़ा सा घुमा दिया है, एटलीस्ट 1 भी कह रहा है, एंड देयर मस्ट बी मोर एथलीट्स देन साइक्लिस्ट। तो थोड़ा देख के अपनी कंडीशंस बनाना प्लीज। कितने कॉलम्स बनेंगे? 3। तो हमारे पास हैं स्विमर्स, एथलीट्स एंड साइक्लिस्ट्स। इनकी क्वांटिटी क्या है? 5 स्विमर्स हैं, 7 एथलीट्स हैं, 4 साइक्लिस्ट। तो भाई अब कंडीशन को फॉलो करते हुए बनाओ। इसको कैसे करेंगे? हमको सेलेक्ट कितने करने हैं टोटल? हाउ मेनी आर वी सेलेक्टिंग? 6। 6। कैसे स्टार्ट करूं? 1 से स्टार्ट करें? 1 स्विमर। लेकिन सर एथलीट्स पर ज्यादा नहीं होंगे ना, 2 एथलीट्स कर दें 2 और एथलीट्स। साइक्लिस्ट पे 4। तो फिर गड़बड़ हो गई ना, 4 नहीं 3 होगा। 3 आएगा, लेकिन फिर वो कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, एथलीट ज्यादा होने चाहिए। तो मैं एथलीट्स कर देता हूँ 3 3, साइक्लिस्ट 2। साइक्लिस्ट 2, फिर 1, 4 स्विमर्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हम लोग? स्विमर्स। हाँ। स्विमर्स बाद में पढ़ाएंगे, पहले ये तो करें। फिर 1, 5, 0। 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एटलीस्ट 1 चाहिए। एटलीस्ट 1 चाहिए। चलो जहां पे, अब मैं किसको बढ़ाना शुरू करूं? अब मैं स्विमर्स को स्विमर्स बढ़ा दूं। 2, 4, नहीं नहीं, 2 3 3 3, 1। 1, फिर 3। 3 2 1। नवीर आपने क्या बोला? 3। ठीक है, 3 2 1। फिर 4। नहीं हो सकता ना, आगे नहीं हो सकता, गड़बड़ हो जाएगी। 4 1 1 नहीं कर सकते, वो क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे एथलीट्स। दोनों सेम हो जाएंगे ना, एथलीट ज्यादा होने चाहिए। तो 4 कंडीशंस बन रही हैं इसकी। कंडीशंस के आंसर्स आपको निकालने आते हैं। स्टार्ट फाइंडिंग आउट द आंसर्स। पहली कंडीशन का आंसर 1050। 1050। हमजा तो मोबाइल में निकाले कैलकुलेटर या क्या किया? नहीं नहीं, मिल गया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मिल गया। ओके, दूसरा आंसर।
700. 700. तीसरा आंसर 1400. 1400. चौथा आंसर 840. 840. 3990. 3990. बस एक और कोई क्वेश्चन मुझे बता दीजिए जो बहुत मुश्किल लगा। ये तो सारे आपने डिस्कस कर लिया, और कोई बचा है वैसे? तीन में से कोई एक बता दीजिए जो सबसे मुश्किल लगे। चलो फिर 47 कर लेते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही. लेट्स कंटिन्यू। इलेवन सेवन सेवन। इंशाल क्या आप मुझे बता सकते हैं अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए? अब मैं कितने जीस लगा दूं? 12. अगर मैं इसको 12 करता हूं तो 25 में से 12 माइनस करो। 23. एक सेकंड, सॉरी सॉरी. 13. 13। तो अब मैं आर और एल कितने कितने लगाऊं? उसने तो बोला था सेम नंबर ऑफ रोजेस एंड लिलीज। तो फिर 14 लगेगा जी पे. 14 लगाऊं जी पे? 12 तो फिर सेम नहीं हो सकता के ना बाद आर में. डायरेक्ट 14 कह रहे हैं आप? तो 12 के बाद 13 करोगे तो सेम आ जाएगा ना। 13, 25 माइनस 13 करो। 12. 12 आप लगा सकते हो ना 6 6 हम्म. आर और एल में। उसके बाद 13 के बाद इंशाल्लाह क्या वैल्यू लगा सकते हैं जी के अंदर? 15. 15। यस, 14 नहीं लगा सकते। 15, 25 माइनस 15 इज 10। तो दोनों में 5 आ जाएगा. 5 5 आ जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह
16 नहीं 16 17 17। बट 17 क्यों नहीं लगा सकते, एक मसला है। हमारे पास कितने जीस थे? 15 तो कुछ नहीं सकता। 15। बस अब यहाँ रुक जाइए। पहली कंडीशन का आंसर 1310 400। दूसरी कंडीशन का आंसर 617400। तीसरी कंडीशन का आंसर 14112। तीनों को प्लस करके फाइनल आंसर 1941912। ओके, पार्ट बी। अरेंज्ड इज द कीवर्ड। ये तो बहुत ही आसान है। इफ एग्जैक्टली टू जीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। द कंडीशन इज कि दो जीज को एक साथ होना चाहिए, तीन जीज एक साथ नहीं हो सकते। कैसे करोगे? भाई पहले आप बता दें, फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। वेरी गुड। हम टोटल में से, अगर मैं टोटल में से तीन जीस एक साथ वाली कंडीशन माइनस कर दूं, तो मुझे वो सारी अरेंजमेंट्स मिलेंगी जिनमें तीनों जीस एक साथ नहीं होंगे। या तो दो जीस एक साथ होंगे, या कोई भी जी एक साथ नहीं होगा। या तो दो जीस, भाई अगर मैं तीनों जीस को एक साथ रख के टोटल से माइनस कर दूं, तो मुझे वो आंसर्स मिलेंगे जिनमें या तो दो जीस एक साथ होंगे, या कोई भी जी एक साथ नहीं होगा। तो मुझे टोटल में से दो कंडीशंस माइनस करनी पड़ेंगी अगर मुझे एग्जैक्टली टू जीज एक साथ चाहिए। मैं टोटल में से माइनस करूंगा, पर यह कौन सी दो कंडीशंस माइनस होंगी टोटल में से? टोटल माइनस सर तीनों जी साथ में है। तीनों जी साथ में, ये तो टोटल से माइनस होगा। इसका मतलब जो मुझे आंसर मिलेगा उसमें तीनों जीज एक साथ नहीं होंगे, लेकिन दो जीज एक साथ हो सकते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी जी एक साथ ना हो। क्वेश्चन तो मुझसे कह रहे एग्जैक्टली दो चीज एक साथ होनी चाहिए, मुझे एक और कंडीशन भी माइनस करनी पड़ेगी फरिया इसमें से। वो कौन सी होगी? एक भी जी नो साथ में नहीं। जीज टुगेदर, एक भी एक साथ ना हो। यस, एक भी जी एक साथ में ना हो। यस। तो हानी, डिड यू अंडरस्टैंड मैंने क्या समझा? जी। इंशाल, व्हाट अबाउट यू, डिड यू अंडरस्टैंड? यस। तो पहले टोटल निकालो। टोटल कैसे मिलेगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 जी हैं, 3 ई हैं। आई थिंक और तो कोई रेपिटेशन नहीं है। टोटल का आंसर क्या आएगा? 10,080। फिर आप निकालें 3 जीज टुगेदर, मेक 9 बॉक्सेस
चलो भाई बताओ। 840. 840। फिर नो जीज टुगेदर। नो जी टुगेदर इंशाल्लाह कैसे निकालेंगे? जी इसको हटा देंगे ना। कैसे निकालते हैं जिसमें जी हैं? जीस को हटा दो और फिर फिर उनकी अरेंजमेंट निकालो जो बाकी बचे हैं, उससे फिर टोटल से माइनस कर दो। नहीं बेटा, कितनी बार किया है हमने। जीस ये ब्लैंक्स वाले मेथड से होगा। जीस हटा के कितने बचेंगे हमारे पास? 6 बचेंगे। कोई भी जी एक साथ ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 7। इन 7 में से कितनी जगहों पे जीज आ जाएंगे? 3 जगहों पे। और ब्लैंक्स की अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रेपिटेशन। फोर्टी टू हंड्रेड। अब हम आंसर निकाल सकते हैं। हमारी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स थी 10080। उसमें से हम माइनस करेंगे 840 और 4200। तो हमें वो अरेंजमेंट्स मिलेंगे जिसमें से एग्जैक्टली टू जीज आर टुगेदर। 5040। कैन यू प्लीज चेक द आंसर? ठीक है। हम वैसे तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लेकिन और प्रैक्टिस करने के लिए हम नेक्स्ट सैटरडे को भी शायद थोड़ा सा और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें। वरना ऐसा करते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे, ताकि हम ईयरली पास पेपर्स कर सकें। ठीक है। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, हानि इंशाल्लाह मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है, तो शुरू से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसके पेपर में। और ईयरली पेपर्स करते वक्त भी आप लोग को फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर।